नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। गई दिल्ली पानी में। दरअसल दिल्ली से जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है उसने सभी को हैरान परेशान कर दिया है। दिल्ली में इतनी ज्यादा बेबसी। साल 2020 चल रहा है और भारत की राजधानी में जलभराव से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जब हम चंद्रमा और मंगल की बात कर रहे हैं, जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, हमारी दिल्ली में एक व्यक्ति जलभराव से अपनी जान गंवा देता है। यह अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में इस वक्त हालात कैसे हैं, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। डूबकर ड्राइवर की मौत हो जाती है। सैलाब में दरकते घर जो अपने आप में बस चंद पलों में ही सब कुछ नेस्तानाबूद कर देते हैं। इस पानी में अंडरपास में फंस गई बस, जिसकी छत पर चढ़कर ड्राइवर और उसमें मौजूद यात्रियों ने अपनी जान बचाई है। बाइक सवार बाल बाल बचा। अचानक से ही पानी में वो गिर जाता है और पीछे से तेज रफ्तार एक गाड़ी आ रही होती है। बाल बाल उसकी जान बचती है। राजधानी दिल्ली की सड़क का यह हाल है। सड़कों पर अभी भी इस वक्त भी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन कई हिस्सों में पानी भरा हुआ है। सड़कें धंस गई हैं, टेम्पो पलट गया, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। दिल्ली के मिंटो रोड, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, फ्लाईओवर के नीचे कुछ घंटों की बारिश में ही पानी भर गया। उस अंडरपास से निकलने की कोशिश कर रहे एक टेम्पो ड्राइवर का शव बरामद किया गया है। दिल्ली के अन्ना नगर में नाले के पास बसी झुग्गियां भी बह गई हैं। दिल्ली के कई अन्य इलाकों में जलभराव और यहां तक कि दुकानों में भी पानी भरने की तस्वीरें सामने आई हैं। अब सवाल यह है कि इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है? एमसीडी, दिल्ली सरकार की एजेंसियां, केंद्र सरकार की एजेंसियां, कौन जिम्मेदार है? आपको यह भी बताते चले कि अलग अलग क्षेत्र और जिम्मेदारियों के आधार पर ड्रेनेज, सड़क और मेंटेनेंस के लिए दिल्ली में 17 एजेंसियां इस पर काम कर रही हैं, जिनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी है। लेकिन इतने हाथ होते हुए भी गई दिल्ली पानी में। यह रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की करेंगे शुरुआत। 2020 की दिल्ली की यह तस्वीर तो नहीं हो सकती, लेकिन अफसोस कीजिए कि दिल्ली के मिंटो रोड फ्लाईओवर के नीचे का यही सच है। अफसोस ही नहीं, मातम भी मनाइए कि इस जलभराव में डूबकर एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। फ्लाईओवर के नीचे से टाटा एस गाड़ी के चालक कुंदन कुमार का शव बरामद किया गया है। 60 साल के कुंदन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कनॉट प्लेस की ओर आ रहे थे। हम सर यहाँ ऊपर ड्यूटी कर रहे थे तो हमको नीचे देखा कि डेड बॉडी पानी के अंदर तैर रही थी। दिखाई दी तो हमने तुरंत नीचे आए और कपड़े उतार के डेड बॉडी को पानी से तैर के बाहर निकाले। दिल्ली में पहले दिन सीजन की तेज बारिश हुई है और मिंटो रोड फ्लाईओवर के नीचे हाल वही हुआ जो बीते वर्षों में होता रहा है। बात सिर्फ एक मिंटो रोड की नहीं है। यकीन नहीं होता कि यह दिल्ली है। यह अन्ना नगर में नाले के पास बसी झुग्गियां हैं, जो ऐसे बही जैसे तिनका बहता है। गनीमत बस ये रही कि इनमें कोई था नहीं। देखते देखते 10 से ज्यादा झुग्गियां बह गई हैं। राजधानी दिल्ली की अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ गए होंगे कि इस वक्त राजधानी दिल्ली में हाल क्या है। और इसी पर चर्चा के लिए कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं कि दिल्ली में हर साल अगर ये स्थिति पैदा हो, जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी है? ये तय होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए? दिल्ली की सड़कों पर पानी की वजह से अगर एक व्यक्ति की जान चली जाती है तो इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? इसी पर चर्चा के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के एमएलए संजीव झा जुड़ चुके हैं। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन दिल्ली के आशीष सूद हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से अलका लांबा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन उसके पहले एक बार फिर से इन तस्वीरों को गौर से देखना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि हर साल ऐसी ही स्थिति दिल्ली में सामने आती है। देश की राजधानी में तेज बारिश से यह हाल हो जाए तो जिम्मेदार लोगों को शर्म आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? दिल्ली के रहनुमा अपनी अपनी निष्ठा के मुताबिक बता रहे हैं कि यह एमसीडी की जिम्मेदारी थी, जल बोर्ड या फिर पीडब्ल्यूडी की, यानी कि एक दूसरे के सिर पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश की जा रही है।
हर साल बारिश के बाद जल भराव होता है, इसके बावजूद नालियों की सफाई आखिर क्यों नहीं की जाती? ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत क्यों नहीं किया जाता है? कई ऐसे सवाल हैं जो राजधानी दिल्ली की इन तस्वीरों को देखकर सभी के जेहन में इस वक्त पैदा हो रहे हैं और इन्हीं सवालों का जवाब टटोलना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर ऐसी स्थिति के लिए क्या जवाबदेही तय की जानी चाहिए या फिर नहीं की जानी चाहिए। सीधे अब अपने मेहमानों का हम रुख कर लेते हैं। मनोज तिवारी जी अगर हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में, लेकिन उसके पहले मुझे लगता है चर्चा की शुरुआत आशुतोष मैं आपसे ही कर लेती हूं, क्योंकि बहुत सारे और मेहमान हैं जिनका बेसब्री से हमें इंतजार है। अगर राजधानी दिल्ली में एक व्यक्ति की मिंटो रोड पर जान चली जाती है पानी भरने की वजह से, सीधी जिम्मेदारी किसकी बनती है इस पर? नहीं, मुझे लगता है इसमें सीधी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की, क्योंकि दिल्ली सरकार जो है वो दिल्ली के लोगों का फेस है। हालांकि दिल्ली सरकार ये कह सकती है कि वहां एमसीडी की जिम्मेदारी है या एनडीएमसी की जिम्मेदारी है या किसी और की जिम्मेदारी है, लेकिन मेरा मानना यह है कि लोगों ने अरविंद केजरीवाल को एक मुख्यमंत्री के तौर पर चुना है। उनकी पार्टी को जो है वो 62 सीटें दी हैं और उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो समस्या का समाधान करें। वो ये जरूर कह सकते हैं कि हमारे एमसीडी के लोग जो है वो काम नहीं करते हैं, उनसे हमारा कोऑपरेशन नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं होता, लेकिन ये सारी चीजें काम आती नहीं है। क्योंकि आपको याद होगा जब शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री थी तो कई बार ऐसे सवाल उठते थे और शीला दीक्षित कहती मैं क्या करूं, मेरे पास तो सिर्फ दिल्ली की सरकार है, मेरा एमसीडी पे कब्जा नहीं है, मेरा एनडीएमसी पे कब्जा नहीं है, सेंटर में कुछ और है और अलग अलग एजेंसीज हैं। ये शीला दीक्षित का बहुत साफ तर्क हुआ करता था और उस जमाने में मुझे याद है कि आम आदमी पार्टी जो है वो शीला दीक्षित को सीधे जिम्मेदार ठहराती किसी चीज के लिए। तो आज की तारीख में दिल्ली सरकार ये कह के नहीं बच सकती है कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आप दिल्ली की सरकार हैं, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है आपको तमाम एजेंसियों के बीच में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। आप सारे लोग कोरोना में लगे हुए थे, इस वजह से ऐसी स्थिति पैदा हो गई। मुख्यमंत्री ने बकायदा ये तो बहाने वाली बात, ये बहानेबाजी वाली बात है। कोरोना में सब लोग लगे हुए, इसका मतलब है थोड़ी कि दिल्ली को आप अनाथ छोड़ देंगे। तो इस लिहाज से तो असम की सरकार भी कह सकती है कि हमारे जो असम में जो बीजेपी जो वहां पे बाढ़ आई हुई है, जिसकी वजह से वहां 70 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और हजारों गांव जो है जलमग्न हो चुके हैं, तो असम की बीजेपी सरकार भी यही तर्क दे सकती है कि हम तो कोरोना में लगे हुए महामारी से निपट रहे हैं, तो ऐसे में हम बाढ़ से नहीं निपट सकते। यह तर्क बिल्कुल काम नहीं करता। लोगों ने आपको चुना है और किसी भी परिस्थिति में, कल नरेंद्र मोदी जी भी यह बात कह सकते हैं कि भाई हम चीन से नहीं लड़ सकते क्योंकि हम कोरोना से लड़ रहे हैं, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब, हम नहीं लड़ सकते क्योंकि हम कोरोना से लड़ रहे हैं। यह तर्क काम नहीं करेगा। यह महत्वपूर्ण बातें आपने कही है कि यह तर्क काम नहीं करेगा और जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने की जो कोशिश चल रही है उसको भी कतई दिल्ली की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन बीजेपी भी बच नहीं सकती है, क्योंकि एक तरफ मिंटो रोड जो कि एनडीएमसी के अंडर में आता है, ये आरोप लगाए गए हैं आम आदमी पार्टी की ओर से, और दूसरी तरफ एमसीडी को लेकर आशीष सूद जी, आप लोग तो न जाने कितने सालों से काबिज हैं, उसके बावजूद हर साल राजधानी दिल्ली में ऐसा हाल हो जाता है। पल्ला कैसे झाड़ेंगे आप लोग अपना? देखिए, दिल्ली के किसी भी व्यक्ति की जान जाए, हम तो पल्ला नहीं झाड़ेंगे, हम उसके प्रति संवेदनशील हैं। मगर जहां आपने मिंटो रोड की बात की, ये केवल 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष की बात नहीं है। मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूं, दिल्ली में पला बड़ा हूं, पिछले कई सालों से हम उसको देखते आए हैं। हर बार दिल्ली में ऐसे 35 स्पॉट्स हैं जहां पर पानी भरता और कहा जाता है। आपने एनडीएमसी का नाम लिया, और एनडीएमसी और ये जो मिंटो रोड है, ये अरविंद केजरीवाल जी की विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी इस तरह से अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार दोषारोपण और एक इधर से उधर करने की बात कर रही है। ये रॉकेट साइंस नहीं है। बरसात आने वाली है, जो जल भराव के पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स पर व्यवस्था हो जाए। इसके लिए पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर, एनडीएमसी की सड़कों पर, और जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जिसकी जानकारी देती है केंद्र सरकार, दिल्ली की सरकार को, नगर निगम को, वहां पर व्यवस्था होनी चाहिए। एनडीएमसी किसके अधीन है आशीष सूद जी? एनडीएमसी इस समय तो एनडीएमसी के अंदर का सब काम करने का जिम्मा अरविंद केजरीवाल का है। अरविंद केजरीवाल उसकी मीटिंग को चेयर करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी वहां के विधायक हैं। एनडीएमसी की जो गवर्निंग काउंसिल है, जो गवर्निंग बॉडी है, जब उसकी मासिक बैठक होती है, उसे अरविंद केजरीवाल जी चेयर करते हैं। उसका वाइस चेयरमैन जरूर केंद्र सरकार नियुक्त करते हैं, मगर अरविंद केजरीवाल जी उस मीटिंग को चेयर करते हैं। सर, तो जब वाइस चेयरमैन यानी कि सबसे बड़े आदमी के ऊपर से नियुक्ति होगी तो सीधे तौर पर केंद्र सरकार के अधीन एनडीएमसी आता है, और आप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़े। आप अपनी बात बोलिएगा, लेकिन उसके पहले अलका लांबा, मैं आपकी टिप्पणी जानना चाहूंगी। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ये जो टोपी ट्रांसफर का इस वक्त हम देख रहे हैं, राजधानी दिल्ली अगर इस तरह से बदहाल और बेबस नजर आ रही है तो कौन जिम्मेदार है इसका?
चित्रा, सुबह जब हम लोगों ने मिंटो ब्रिज में एक शख्स को मरते हुए देखा, किस तरह से वो डूब रहा है, और उसके बाद जहांगीरपुरी में हमने देखा किस तरह से एक पूरा मकान जो है वो नाले में बह जाता है। मैं विधायक रही पिछले साल फरवरी जुलाई, इस दौरान तक मैं विधायक थी 19 में, दिल्ली विधानसभा में थी, और अरविंद केजरीवाल सरकार ने पीडब्ल्यूडी विभाग इनके अधीन है, फ्लड एंड इरिगेशन इनका है, पीडब्ल्यूडी ड्यूसिब इनके हैं। इनने एमसीडी के अधिकारियों के खिलाफ पूरी जांच बिठाई थी कि नालों की सफाई में भ्रष्टाचार हुआ है। वो कहां तक पहुंची जांच? क्या किसी को सजा हुई? क्या किसी की जवाबदेही तय हुई? आज 7 साल से भाजपा नगर निगम में और केजरीवाल दिल्ली सरकार में पूर्ण बहुमत लेकर बैठे हुए हैं। 2014, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 आ गया है। अरविंद केजरीवाल जी का ट्वीट साफ बताता है, उन्होंने कहा खुद को तो बचाया, बीजेपी की एमसीडी को भी बचाया। ये कहा कि दिल्ली सरकार और एमसीडी जो है कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो प्रयास होने थे वो नहीं कर पाए। यानी कि मान लिया कि जो नालों की सफाई होनी थी वो कोरोना की महामारी का बहाना लगा के वो नालों की सफाई नहीं हुई। अंजाम हमारे सामने है। सफाई क्यों नहीं हो पाई? 1 जून से तो अनलॉक कर दिया गया, आज उस अनलॉक को हुए 50 दिन होने वाले हैं। जब अनलॉक 1 और 2 हो चुका, सब कुछ खुल गई पूरी दिल्ली, तो 50 दिन लगे आज आने में, तो 50 दिन में क्यों इन नालों की सफाई आप करने में नाकामयाब रहे? तो ये पूरा एक बहाना है। बिल्कुल आशुतोष जी ने सही कहा, अगर देश के प्रधानमंत्री अब ये कहना लग जाए कि कोरोना वायरस था इसलिए हम देश की अर्थव्यवस्था को नहीं बचा पाए, हम चीन से अपनी सरहदों को नहीं बचा पाए, तो ये कहना एक निकम्मापन है। और आपदा के समय ही आपके करोड़ों रुपए के विज्ञापनों, चित्रा, इनके करोड़ों रुपए के विज्ञापन अरविंद केजरीवाल जी ने सुबह नो ट्वीट किए हैं। 9 बजे उठते ही पहले अपने ही प्रचार प्रसार जो पेड विज्ञापन इन्होंने अखबारों में दिए उन्हें शेयर किया इन्होंने। उसके बाद मात्र 2 ट्वीट किए, एक कि मिंटो ब्रिज का पानी हम साफ कर रहे हैं। कब? जब एक आदमी की मौत हो जाती है, एक आदमी की जान चली जाती है। फिर दूसरा ट्वीट आता है, अपनी सफाई देने हुए राजनीति मत करिए, कोरोना की वजह से हम नालों की सफाई नहीं कर पाए हैं, एमसीडी और खुद को बचाते हैं। तो मुझे लगता है ये शर्मनाक है। आपदा में इनके दिल्ली का जो मॉडल, जिसे लंदन बनाने की बात कर रहे थे, ये महत्वपूर्ण बातें अलका लांबा आपने कही है। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। आशीष जी, आपके पास भी मैं आती हूं, क्योंकि आप दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हैं, तो सारे जवाब आपसे ही लेंगे। लेकिन इन सब के बीच हमें इंतजार है आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा का भी। आपका पक्ष इस पूरे मामले पर क्या है वो भी देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने की कोशिश आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच हमारे साथ इस वक्त दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी जी जुड़ चुके हैं, जिनसे मैं सीधा सवाल ले लेती हूं। मनोज जी, ये टोपी ट्रांसफर का कार्यक्रम कब तक चलेगा दिल्ली में? एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और बीजेपी आम आदमी पार्टी यही खेल खेलती है आपस में। चित्रा जी, इसमें टोपी ट्रांसफर जैसी कोई बात ही नहीं है। दिल्ली सरकार पता नहीं क्यों इतने बड़े मुद्दे पे अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। मिंटो ब्रिज के नीचे ये जो दृश्य दिख रहा है, या आज जो घटना घटी है, ये पिछले 10-12 साल से होती है, और ये लगातार हर साल इस विभत्स दृश्य को हम देखते हैं। इस बार एक ऑटो ड्राइवर उसमें फंस के अपनी जान गंवा चुका है। ये बहुत ही दुखद है, लेकिन हमारे समझ से ये बात नहीं आ रही है। पीडब्ल्यूडी की सड़क है, पीडब्ल्यूडी का ब्रिज है, ड्रेन है पीडब्ल्यूडी का। इस अंतर को किसी को घालमेल नहीं करना है। हो सकता है कहीं एमसीडी का कोई नाला हो जिसमें अभी सफाई न हुई हो, अगर हमारे ध्यान में आए तो निश्चित रूप से हम उस पर वहाँ के अधिकारियों को भी दोषी ठहराएंगे। लेकिन इस केस में कहीं भी एमसीडी से लेना देना नहीं है, क्योंकि इस दिल्ली को समझने के लिए थोड़ा सा जानना पड़ेगा। छोटे नाले एमसीडी के पास हैं, बड़े नाले या तो पीडब्ल्यूडी के हैं या फिर फ्लड डिपार्टमेंट के हैं। पीडब्ल्यूडी फ्लड डिपार्टमेंट जब बड़े नालों को साफ नहीं करेगी तो कई बार छोटे नाले बड़े तकलीफदेह होते हैं। लेकिन ये घटना, अब तो इस पे हम आप जितनी भी बहस कर लें, हमारे जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो अपने अपने ढंग से अपनी बात कहेंगे ही, लेकिन आज शपथ होनी चाहिए कि अगले साल ये दृश्य ना दिखे। आज तो 20 दिन हम लड़ाई करेंगे, फिर भी हम दिल्ली के इस भयावह दृश्य को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि इसके लिए कम से कम साल भर पहले जागना पड़ेगा। ये बारिश का समय जैसे होता है, हमने तो ये भी पूछा अरविंद केजरीवाल जी से कि क्या पिछले 6 महीना में
फ्लड से, पीडब्ल्यूडी से कोई ऐसी मीटिंग हुई जो मानसून के पहले की है? नहीं हुई है। और 3 घंटे की बारिश में ये हाल, तो अभी 2-3 महीने बारिश में कैसे बचाना है दिल्ली को, इसकी चिंता कर ले। और इसके लिए चाहे विधायक हो, पूर्व विधायकों का जो कुल मिलाकर आपने अब छोटे नाले और बड़े नाले में राजधानी दिल्ली को विभाजित कर दिया है। मैं समझ गई आपकी बात कि छोटा नाला एमसीडी, बड़ा नाला आम आदमी पार्टी, और इसमें जिम्मेदारी एक दूसरे पर कि बड़े नाले वालों ने काम नहीं किया और छोटे नाले वालों की शिकायत अगर आती है तो हम ठीक करा देंगे, अधिकारियों को डांटेंगे। मतलब मनोज तिवारी जी, आप इतनी हल्की बात करेंगे तो कैसे चलेगा? नहीं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। पता नहीं आप इसको क्या समझ रही हैं। जो अगर दिल्ली की जानकारी को अगर जब तक आप नहीं समझेंगे तो फिर तो आप राजनीतिक बातें ही करेंगे। ये दिल्ली का निर्माण है, दिल्ली की व्यवस्था ऐसे चलती है कि छोटे नाले एमसीडी के पास हैं, बड़े नाले या तो फ्लड के हैं या फिर पीडब्ल्यूडी के हैं। तो इसमें तो सबको मिलकर के इसको ठीक करना ही पड़ेगा। लेकिन जो ब्रिज बना है उसमें नाले का ज्यादा दोष नहीं है जितना इंजीनियरिंग का दोष है। जो ब्रिज बना है वहां से अंडरपास में पानी धौला कुआं में क्यों नहीं भर गया? अभी हमने 8 महीना पहले अंडरपास बनाया है। तो हम ये बात कर रहे हैं। आप देखो, होता यही है चित्रा जी कि जानकारी के अभाव में या तो हम राजनीतिक बातें करते हैं या तो फिर थोड़े समय अपनी बात को चमकाने के लिए बात करके निकल जाते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि जो दिल्ली की व्यवस्था है उसको दिल्ली भी जाने। हर रोड पे लिखिए ये किसका रोड है, और फिर उसके बाद कोई राजनीतिक उस पर विद्वेष नहीं कर पाएगा। हमारा ये उद्देश्य है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि इस साल सभी एजेंसियां, चाहे वो दिल्ली सरकार की हो, एमसीडी की, कोरोना नियंत्रण में लगी हुई थी, इस वजह से ये हाल हो गया। क्या आप भी मानते हैं कि कोरोना में सब लोग इतने ज्यादा व्यस्त हो गए थे? एमसीडी का भी बचाव किया है उन्होंने जो आपके अंडर में है? नहीं, एमसीडी का बचाव करने की कोई जरूरत नहीं है। एमसीडी दोषी है तो उसको टांगिए। एमसीडी के अधिकारी, जो एमसीडी में डीसी होता है वही दिल्ली सरकार में डीएम होता है। क्यों इसको छुपाने में लगे हैं? अधिकारी लोग तो वही हैं। फिर इसके बाद आप फंस रहे हैं तो एमसीडी को भी फंसाएं, ये ठीक नहीं है। जिसका भी दोष है उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और ये बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान है कि हम कोरोना में फंसे हुए इसलिए इसका ध्यान नहीं रख पाए। 70,000 करोड़ का बजट से चलने वाला दिल्ली, उसका हर डिपार्टमेंट अलग है, हर अधिकारी अलग है, हर कर्मचारी अलग है। वो अपना काम करना चाहिए। 17 एजेंसियां लगी हुई हैं दिल्ली में। ये जो सिस्टम है ना मनोज तिवारी जी, इसको ठीक करने में 17 अलग अलग एजेंसियां काम कर रही हैं। यानी कितने सारे हाथ होंगे, उसके बावजूद अगर स्थिति ऐसी है तो अपने आप में बेहद शर्मनाक है। मैं 2003 की तस्वीरें मैं चाहूंगी कि आप स्क्रीन पर लाई जाए। 2003 में मिंटो रोड का क्या हाल था और आज जब हम 2020 में बैठे हुए हैं, ये देखिए 2003 की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साल 2003 की ये तस्वीरें भी अपने आप में बता रही हैं कि कुछ नहीं बदला है राजधानी दिल्ली में। सरकारें आती रही, सरकारें जाती रही। पहले बीजेपी भी आई थी, उसके बाद कांग्रेस का लगातार शासन था, शीला दीक्षित सरकार का, फिर अरविंद केजरीवाल लगातार मुख्यमंत्री। लेकिन राजधानी दिल्ली की बेबसी, बदहाली की तस्वीरें आप इसके जरिए समझ सकते हैं। इसके अलावा आपको यह भी बताते चलें कि राजधानी दिल्ली में ड्रेनेज मास्टर प्लान 1976 में दिल्ली में लाया गया था। तब से शहर अब काफी ज्यादा बदल चुका है, सड़कें बदल गई हैं, आबादी कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन जल निकासी की व्यवस्था इतने सालों के बाद भी जस की तस बनी हुई है। 2012 में शीला दीक्षित ने नए मास्टर प्लान के लिए आईआईटी दिल्ली से कहा ही था। 2018 में उसने अपनी रिपोर्ट भी दी, फाइनल रिपोर्ट तैयार करके। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस पर क्या किया, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। आम आदमी पार्टी के नेता जैसे ही जुड़ेंगे इस पर मैं जवाब दूंगी। अब मैं चाहूंगी जरा बताइए, ये तो स्थिति 2003 की उठा लें, उसके पहले की तस्वीरें निकाल लें, आज की निकाल लें, 5 साल पहले की निकाल लें। मनोज तिवारी जी, तस्वीरें एक सी लगती हैं, सिर्फ राजधानी दिल्ली में सरकारें बदल जाती हैं। चित्रा जी, आज मैं जैसे सुबह सुबह आपके चैनल से देखा तो हमने सुबह जब ट्वीट किया तो मैं इंटरनेट पे मैंने डाला मिंटो ब्रिज 2004 का भी डाला, 2000 का भी डाला, 2003 का भी डाला। तो अभी किसी पार्टी को कुछ भी इस पे आज राजनीतिक बयानबाजी करने की बजाय हमें कोशिश करनी चाहिए विद इन अ वीक एक ऑल पार्टी मीटिंग हो। और ये मिंटो ब्रिज अकेला नहीं है चित्रा जी, ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहां पे अंडरपास
ऐसी स्थिति में है कि 4 घंटे की बारिश में ऐसा लगता है हम दिल्ली नहीं किसी बाढ़ग्रस्त बिहार या असम क्षेत्र में बैठे हुए हैं। तो इन सारी चीजों का निदान कैसे निकले, ऐसा न हो कि आज तक का टाइम, चित्रा जी का टाइम और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का टाइम इसी में चला जाए। इसके लिए कोई ठोस नीति के लिए एक ऑल पार्टी मीटिंग तो हो ही जानी चाहिए, सांसदों की मीटिंग हो। आखिर किसी का दोष हो तो सामने उसकी जिम्मेदारी तो तय हो। हमारी ये आज की बात है। सर, आपने भी अगर कुछ किया होता तो अगर हम 1998 से पहले देखें, उसके बाद तो शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री बन गई थी, तो आप व्यवस्था करके जाते ताकि 2003 में ऐसी स्थिति नहीं बनती। तो आप लोगों ने भी कुछ किया नहीं। एक आखिरी सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी, अब दिल्ली में हालात ऐसे बदतर ना हो, इसके लिए क्या सुझाव आप देंगे और खुद अपनी जिम्मेदारी, अपने लोगों की जिम्मेदारी मनोज तिवारी जी आप कैसे तय करेंगे? चित्रा जी, 1998 की टेक्नोलॉजी अलग थी, आज की टेक्नोलॉजी अलग हो चुकी है। हमने पहले आपसे बातचीत में कहा, हमने धौला कुआं का भी 7 महीना पहले अंडरपास बनाया। वहां पे 500 लीटर पानी भी 10 मिनट नहीं रह सकता है। इसलिए आज जिस टेक्नोलॉजी में हम एलिवेटेड रोड बना दे रहे हैं, मिंटो ब्रिज और उससे जुड़ी हुई और जगहों को उसी आधार पे आज की टेक्नोलॉजी अनुसार चलाना चाहिए। एक जिम्मेदार सरकार जिम्मेदारी से इन चीजों को ले ले तो विद इन 1.5 ईयर दिल्ली की सारी ऐसी समस्याओं को बिल्कुल ठीक किया जा सकता है और हमारा कोई ऑटो ड्राइवर या कोई गाड़ी इस तरह से संकट में नहीं पड़ेगी, कोई हमारा ऑटो ड्राइवर मरेगा नहीं। इसके लिए अब हम तो आज यही कह सकते हैं, क्योंकि 22 साल से बीजेपी तो है नहीं दिल्ली सरकार में, तो जो लोग 22 साल से रहे हैं वो 22 साल में पिछले 10 साल की टेक्नोलॉजी तो यूज की जा सकती थी। उसका हमें दुख है, बट देखते हैं इसमें क्या रास्ता निकल सकता है। हम उस पर जरूर सबके साथ मिलकर के हमारी जो भूमिका है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद भी हम यही करते हैं कि कम से कम एक दूसरे पर न ठीकरा फोड़ा जाएगा, न राजनीति की जाएगी, क्योंकि दिल्ली वालों के हित का यह सवाल है और इस वजह से आपस में मिलजुल कर सारी सरकारें काम करें ताकि एक बेहतर रास्ता निकल पाए। बहुत शुक्रिया मनोज तिवारी जी हमसे बातचीत करने के लिए। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी जी हमसे जुड़े हुए थे। लेकिन अब आ जाते हैं बहस पर। क्या हमारे साथ संजीव झा जी जुड़ चुके हैं? संजीव झा जी, ये कोरोना काल पर कब तक दोष आप बढ़ते रहेंगे? कब तक बोलेंगे कि कोरोना की वजह से राजधानी दिल्ली में यह हाल हो गया, हम लोग तो उसी में व्यस्त थे? अगर यही बातें आशुतोष ने भी कही, अलका लांबा ने भी, कि अगर प्रधानमंत्री मोदी कहे कि हम जो कि इसी में व्यस्त थे इसलिए चीन के साथ ऐसी स्थिति हो गई या अर्थव्यवस्था में परेशानी खड़ी हो गई है, ये ठीकरा दूसरों पर फोड़ने का काम या फिर कोरोना को हथियार बनाकर चलने का काम कब तक किया जाएगा आम आदमी पार्टी की ओर से? चित्रा जी, ना तो हम किसी पर ठीकरा फोड़ रहे, ना किसी को हम हथियार बना रहे। ये पूरा देश और सब लोग, पूरा विश्व मानता है कि ये कोरोना की त्रासदी थी और जब बारिश की प्रिपरेशन मार्च से शुरू हो जाती है और मार्च अप्रैल में लॉकडाउन होने के कारण तैयारियों में थोड़ी लेट जरूर हुई। तो हमारा यही कहना था, चूंकि सारी एजेंसीज जब लॉकडाउन के टाइम में बंद थी, उसके बाद बाकी ड्यूटीज में लग गए थे, तो थोड़े प्रिपरेशन में लेट हुई, उसके कारण कई जगह परेशानियां आई। मैं इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहता। जिस तरह से दिल्ली में कोरोना को सभी पार्टियों के लोगों ने मिलकर के कोरोना को हराने की कोशिश किया, मुझे लगता है कि आज हम सबको मिलकर के जहां कहीं कमी रह गई है, चाहे वो कमी एमसीडी की हो, चाहे कमी पीडब्ल्यूडी की हो, चाहे कहीं ये किसी और अन्य डिपार्टमेंट की हो, हम सबको मिलकर जहां कहीं भी कमी मिलती है उसको काम करना है। जैसे मिंटो रोड जो आप फुटेज दिखा रहे हैं उसकी जानकारी मिली, संजीव झा जी, जानकारी मिली, क्यों जगते हैं आप लोग? नहीं, देखिए, बारिश अचानक आ गई और इतनी तेज बारिश है, अगर कहीं कोई कमियां दिख रही हैं तो उस कमियों पे अब काम करना है। बारिश अचानक आ गई, बारिश आपको फोन करके आती, संजीव झा, किसी को बारिश आपको फोन करके आती कि मैं आने वाली हूं, आप अपनी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर ले? चित्रा जी, जैसा मैंने पहले आपको कहा कि ये तैयारी, मॉनसून की तैयारी मिड मार्च से शुरू हो जाता है, तो इस बार मार्च और अप्रैल में जो तैयारी हो जानी चाहिए तो तैयारी नहीं हो पाई, थोड़ा तैयारी लेट हुआ। और इसके लिए जब बारिश आई तो जहां कहीं भी कमियां दिख रही हैं उस कमियों पे काम करना है। जैसे ही मिंटो रोड की खबर आई, मुख्यमंत्री जी ने खुद मॉनिटर करते हुए उसको कोशिश किया, 4 घंटे के अंदर अब मिंटो रोड खाली हो चुका है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आगे अगली बारिश में ये जो आज कुछ हुआ वो ना दिखे। इसी तरह से कहीं भी और जहां कहीं भी जल जमाव हो रहा है, चाहे
वो गलती एमसीडी की हो, चाहे गलती किसी अन्य डिपार्टमेंट की, पीडब्ल्यूडी को, जल बोर्ड को, जिस किसी डिपार्टमेंट की कहीं कमी है तो उसको मिलकर के काम करें, ताकि जो इस बारिश में कमी दिखे वो कमी आगे की दूसरी बारिश में ना दिखे। इतनी मासूमियत से आप लोग जो बातें कहते हैं ना, कम से कम अगर जमीन पर भी उतारते। अलका लांबा को जोड़ना चाह रही हूँ, उसके बाद में आशीष जी तुरंत आपके पास आऊंगी तो स्थिति बेहतर होगी। अलका लांबा बताइए। मिंटो ब्रिज की आप तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें आज एक शख्स की मौत भी हुई है। संजीव झा जी को पूछिए 15 में कौन से कोरोना वायरस से आप लड़ रहे थे? 16, 17, 18, 19 तक यही हालात थे। आज तो एक आदमी की जान भी लेगी। कौन से कोरोना वायरस की आप जंग से लड़ रहे थे कि मार्च तक? सफाई का जो बहाना है कि मार्च तक होता था, कोरोना हो गया इसलिए नहीं। 19 में तो कोई कोरोना नहीं था, ये बहानेबाजी है। और बिल्कुल यहाँ पर हम उम्मीद कर रहे थे कि दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरपर्सन राघव चड्ढा को होना चाहिए था जवाब देने के लिए, जो दिल्ली जल बोर्ड के जो है वाइस चेयरमैन है, जो कल तक राजस्थान और कांग्रेस पे हमला करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन आज की चर्चा में बुराड़ी के उस विधायक को भेजते हैं जिनके अपने ही विधानसभा पूरी तरह से तस्वीरें आज सुबह से आ रही हैं, इनकी अपनी विधानसभा की पानी में डूबे हुए हैं। तो मुझे लगता है साफ तौर पर नाकाम हुई है दिल्ली सरकार। आपने शीला दीक्षित जी का जिक्र किया। आईआईटी दिल्ली को 2012 में उन्होंने पूरा एक सर्वे करके एक रिपोर्ट और एक जो भी कार्रवाइयां होनी है, तब हमारा बजट कितना था शीला जी का 2012 में? 26-27 हजार करोड़। आज कितना है? 65 हजार करोड़। 2012 में आईआईटी दिल्ली को जो शीला दीक्षित जी ने रिपोर्ट बनाने को कहा था इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए, वो 18 में सौंपी गई दिल्ली सरकार को। 2 साल से सोई क्यों हुई है इस रिपोर्ट के ऊपर? क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? आज आपका पीडब्ल्यूडी और दिल्ली जल बोर्ड, फ्लड विभाग, ड्यूसिप, स्लम दिल्ली सरकार का है, पूरी तरह से नाकामयाब हुआ है। उल्टा एमसीडी को भी बचाया जा रहा है ताकि भाजपा की एमसीडी अरविंद केजरीवाल और इनकी सरकार से सवाल नहीं करे। और ये बिल्कुल कोरोना की जो लड़ाई में अमित शाह जी के कूदने के बाद केजरीवाल जी अब एकदम दिल्ली स्वर्ग दिखाने लग गए हैं अपने करोड़ों के विज्ञापनों में। बस एक बचने का बहाना है और कुछ। लेकिन 2003 में भी तो हालात वैसे ही थे अलका लांबा जी, जब आपकी सरकार थी, जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी। मिंटो रोड अगर 2003 में भी बिल्कुल आज जैसा ही दिखाई देता है, लबालब पानी से भरा हुआ, तो उसका ठीकरा और तैयारी आप लोग करते हैं 2012 में। मिंटो रोड 2003 में भी अभी जो तस्वीर है वो डूबती हुई दिखाई देती है, और 2012 में आप आईआईटी दिल्ली से कहते हैं कि आप रिपोर्ट तैयार कीजिए। चित्रा, 7 साल में तो कांग्रेस नहीं है, ना नगर निगम, ना सांसद, ना दिल्ली सरकार, ना विधानसभा, लोकसभा नहीं है ना 7 साल। यही तस्वीरें दिखाकर इन्होंने शीला दीक्षित कांग्रेस को हराने को कहा, लोगों ने हरा दिया ना। लेकिन अब ये भी बेनकाब हुए कि 7 साल में इनके पास कोई हल नहीं है। 7 साल बहुत होते हैं। संजीव झा जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन इसके पहले आशीष सूद भी 360। ठीक है आशीष सूद जी। चित्रा जी अच्छी बात है कि आपने भी उनसे पूछ लिया कि 15 साल में इन्होंने क्या तैयारी किया। मेयर एक रिपोर्ट की सिवाय। चित्रा जी मैं आ रही हूं संजीव आपके पास, एक बार आशीष जी की बात पूरी हो जाए। देखिए चित्रा जी, बार बार एमसीडी और एमसीडी की तैयारी नहीं हुई की बात, और कोरोना में एमसीडी लगी थी। एमसीडी ने नहीं कहा हम कोरोना में लगे थे। सारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, एक घर से कूड़ा उठाने का काम, घरों पर सैनिटाइज करने का काम एमसीडी के लोग कर रहे हैं। एमसीडी अपनी जिम्मेदारी को भली भांति पूरा करती है और कर रही है। मैं इस बात को प्रामाणिकता से कह सकता हूं। दिल्ली बहुशासकीय निकाय है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ गवर्नेंस है दिल्ली में। हमें इस बात को समझना होगा। जब छोटे मोहल्लों से पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर जो 45 फुट 60 फुट की जितनी सड़कें दिल्ली में है और उससे जुड़े हुए नाले दिल्ली सरकार के पास है, और जो जैन साहब ने जिनकी जो केजरीवाल के रिश्तेदार गिने जाते थे उनकी जो हत्या हुई या आत्महत्या हुई या जो पीडब्ल्यूडी के स्कैम की चर्चा है, वहां से ये कहानी शुरू होती है। इसलिए केवल ये कह देना एमसीडी ने तैयारी नहीं की। अरे साहब, आपके घरों से कूड़ा ले जाने का काम, आपके दफ्तरों से कूड़ा ले जाने का काम, आपके घर के बाहर झाड़ू बुहारी करने का काम, सब एमसीडी अपनी जिम्मेदारी से कोरोना काल में भी कर रही है। मरीजों का बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उठाने का काम भी कर रही है। इसलिए इस प्रकार से एमसीडी पे काम करने वाले लोगों के मॉरल को डाउन करने का काम जो किया जा रहा है, मैं चाहता हूं कि उससे बचा जाए। आप हमारे एमसीडी का अगर कहीं दोष है, उस दोष को बताइए। उस पे जिन्होंने गलती की तो उनको फांसी लगा कोरोना पे ही आ गए ना घूम फिर के। मैं कोरोना पे नहीं आया। कोरोना काल में कूड़ा उठाने का काम एमसीडी के लोग कर रहे थे, उनका मनोबल नहीं गिराया जाए, घटाया जाए। अरे जिसका काम है, जिसकी जिम्मेदारी है, वो तो कोरोना काल में लगातार काम करता रहा। किया है, बताइए। आपके घरों से कूड़ा लेके जाने का काम नहीं कर रहे।
हर कूड़े का निस्तारण का काम नहीं कर रहे, एमसीडी ने सफाई का अपने काम नहीं कर नालों रहे की हम लोग। कितनी सफाई की आप- उसके बारे में जानकारी आप दे बात कर सकते रहे हैं हैं। भाजपा के आप प्रवक्ता। जो 60 फुट की जो सड़कों एमसीडी पर के जो नालियां हैं, मैं नालों की बात नहीं करी, बरसाती नाली इलाके जो भरे हुए अरे। हैं वो बरसाती नाली है, वो बरसाती नाली नगर निगम के पास में है। हम अरे ठीक है बड़े रहने दो नालों ना, की बात नहीं अलका करते जी, हैं। अलका जी, पीडब्ल्यूडी आप जल अपना बोर्ड से गुस्सा मैं कभी विधायक शीला रही दीक्षित हूँ, से लड़ाई के इलाकों में चक्कर जो में पानी भरा और है कभी उन केजरीवाल से लड़ाई इलाकों के के चक्कर में नालियां आप जैसे और लोगों ने बरसाती नाली की दिल्ली सफाई की जिम्मेदारी दिल्ली के भाजपा प्रशासन शासित का बेड़ा एमसीडी गर्क की, कर रखा है। जिसमें वो भी APC नाकामयाब रही चांदनी है। चौक पे ये जो पानी नहीं भरा मकान क्या? गिरे हैं ना, जहाँ ये जहाँ पाँच मकान साल निकले हैं, विधायक ये बरसाती थी, पानी भरा न क्या? निकलने की वजह से संजीव भी घाट हुआ की है। कहानी बता रही है, चांदनी चौक में पानी नहीं भरा हुआ क्या आज? आप मैं तो आपसे कह रही हूँ, कुछ आज राजनीति एक के साल लिए हो रहा है कभी इसको। शीला जी की गोद में बैठती है और कभी अरविंद केजरीवाल की, और गुस्से के अरे चक्कर में शर्म करिए, फालतू की डूब बातें मरिए। बस स्वर्गीय तर्क शीला देते दीक्षित जी का रहेगा। नाम चांदनी लेने चौक के में पानी काबिल नहीं है क्या? आप लोग। आपने शीला आज दीक्षित जी की चांदनी दिल्ली चौक को में पानी नहीं क्या? बर्बाद किया है। आप बस बताइए से ना, बदतर किया आप बताइए, है। आप 5 साल आज आप विधायक थी, नकाब हुए आप और कह लोग सकती शीला है, दीक्षित जी चांदनी की चौक दिल्ली की के आजादी में मॉडल पानी को नहीं है। याद कर रहे बेकार का हैं। क्या ज्ञान आपने बताने दिल्ली हैं दिल्ली की शीला दीक्षित जी बेकार की का ज्ञान बेहतर बताने दिल्ली आप को यहाँ पर। बदतर अरे दिल्ली मुझे लग रहा है कि एक दूसरे पर है व्यक्तिगत नहीं है। टिप्पणी करने से हम बचें और कम से कम अभी चुनाव का वक्त नहीं है। ठीक है, आप लोग चुनाव के समय ऐसी राजनीति आप कर कभी लीजिएगा। नेहरू अभी जी दिल्ली पर, से कभी पानी इंदिरा निकासी गांधी और जी, आगे कभी किसी राजीव व्यक्ति की गांधी, जान शीला पानी भरने दीक्षित से जी नहीं जाए। ये समझने की जरूरत इस बात की गंभीरता को समझ रहे हैं आप लोग। इस तू मैं नहीं पढ़ते। आशीष जी जल्दी से बात खत्म कीजिए। संजीव जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए संजीव जी, एक तरफ कोरोना की बात राजधानी दिल्ली में आपकी सरकार कर रही है, आप बिहार से आते हैं, सबसे ज्यादा वोटों से चुने हुए आप विधायक भी हैं दिल्ली में। अगर पूरे हम विधायकों को जोड़ ले तो बिहार में तो स्थिति ऐसी है कि बाढ़ की हर साल स्थिति नेपाल के कारण रहती है। आप लोगों ने अलग ही बहाना ढूंढ लिया है। पिछले कई सालों से हर साल ऐसी स्थिति बनती है, क्यों नहीं व्यवस्था की गई? और जिस 2018 की रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, आईआईटी दिल्ली ने आपको रिपोर्ट अगर दी है तो उस पर इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? क्या हुआ है उस दिशा में? कोई काम किया है आपकी सरकार ने? चित्रा जी, मैं कोई बहाना नहीं ढूंढ रहा। जैसा मैं पहले कह रहा था, बहुत सारी बातें आशीष सूद जी कह रहे थे जो राजनीतिक थी। मैं राजनीति नहीं करना चाहता। मैं मानता हूं कि सबको आज साथ मिलकर काम करना चाहिए, जो त्रासदी उससे भी जूझना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये सच है, ये कोई बहाना नहीं है। रही बात, आप देखिए, आपने पहले भी कहा और बिल्कुल ठीक कहा कि आज जितने भी दिल्ली के पीडब्ल्यूडी के नाले हैं, ये कोई आज नहीं बना, ये बहुत पहले बना था। बिल्कुल ठीक कहा कि आपने 2018 में एक रिपोर्ट सबमिट किया, दिल्ली सरकार उस पर काम कर रही है। ये अचानक कोई एक दिन में तो नहीं हो सकता, उस पर काम हो रहा है, कैसे इसको ठीक करना चाहिए। कर रही है 2018 में कोरोना नहीं था, 2019 में नहीं था, ये काम कर रही है, मतलब क्या होता है संजीव झा? कब तक काम करती रहेगी? मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। देखिए, जिस तरह से आशीष सूद जी कह रहे थे, कहने को तो मैं भी राजनीति की बात कर सकता था कि जिस तरह से 24 mm के जो नाले आ रहे थे, वो पीडब्ल्यूडी जहां बीजेपी के हेडक्वार्टर है, वो 600 mm का हो जाता है। और वो कारण है 2017-18 लगातार पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स कहते रहे, क्योंकि नारे वो संकीर्ण हो गए, इसके कारण ये लॉगिंग हो रहा है विंटर रोड में। लेकिन मुझे लगता है कि अभी राजनीति करने का वक्त नहीं है। ये बार-बार कह रहा हूं कि जहां कहीं भी कमियां है, आज मैं आपको कोई दया नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि इस पार्टी से लड़ने के लिए सबको साथ मिलकर के काम करना है, इसलिए मैं किसी तू मैं करना नहीं चाह रहा। मैं कोई एमसीडी का मॉडल मैं तो यही कह रहा था कि एमसीडी के लोग भी कोरोना की ड्यूटी में लगे हुए थे। मैं यही तो कह रहा हूं कि एमसीडी के नाले की भी साफ सफाई नहीं हो पाई है। मैंने कोई राजनीति, मैं यही कह रहा हूं कि एमसीडी की नहीं, नाले सफाई नहीं, तो उसको साफ सफाई करना है। अगर पीडब्ल्यूडी कहीं कमियां, उसको ठीक करना है। मैं कोई आपको दया नहीं दिखा रहा, ना तो मैं किसी को दोषारोपण कर रहा हूं। हम समाधान की बात करना चाहिए कि समाधान कैसे मिलने वाला है। पता नहीं था कि राजधानी दिल्ली में मानसूनी बारिश अगर आएगी तो हालात कितने ज्यादा बिगड़ जाएंगे? आप कह रहे हैं हमें टाइम नहीं मिला कोरोना की वजह से, बाकी काम नहीं किए जा रहे थे क्या? सरकार राजनीति नहीं कर रही थी क्या पूरे मामले पर? अस्पतालों को लेकर आपकी और बीजेपी के बीच की जो तू मैं थी, जो दुनिया ने नहीं देखा क्या? अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह से इस तरह का सहारा ले रहे हैं आप? नहीं चित्रा जी, मैं बिल्कुल नहीं कह कोरोना रहा तो बहाना है, तैयारी नहीं हुई। मैंने कहा कि ये तैयारी 3 महीना पहले शुरू हो जाता है, ये मिड मार्च से तैयारी शुरू हो जाती है। लेकिन मिड मार्च और अप्रैल का महीना निकल गया, तो जो तैयारी होनी चाहिए थी उस तरह की तैयारी नहीं हुई है। लेकिन हम लोग दिन रात लगे हुए हैं। 19 में क्या था? 19 में तैयारियों को किसने रोका था? आशीष तो 19 को भी आशुतोष बहुत देर से कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। मैं बंद कर दीजिए जी, बंद कर दीजिए। बोल लीजिए आशीष सूद जी, बोल लीजिए, उसके बाद आशुतोष अपनी बात मैं रखेंगे। केवल इतना बोलना चाहता हूँ, बीजेपी दफ्तर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहीं पास में, वो आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। चित्रा जी, संजीव झा और आम आदमी पार्टी का पूरा अमला जमला
ये कहना चाह रहा है कि इस बार तैयारी नहीं हुई। देखिए ये तार्किक बात नहीं है। अगर पिछले सालों में भी इन्होंने क्या तैयारी की है, एमसीडी की भी नाले की तैयारी नहीं हो पाई। पर मैं दोषारोपण नहीं करना चाह रहा आशीष जी, मैं मान रहा हूँ कि एमसीडी के लोग भी कोरोना की ड्यूटी में थे, जिसके कारण तैयारी नहीं हो पाई। सरकार से टिप्पणी करने में आम आदमी पार्टी ना लगी होती, अपने काम पर ध्यान दिया होता, तो आज ये दुर्दशा नहीं होती। 6 पंप लगे हुए मिंटो रोड पर पानी की निकासी के लिए, 1 पंप काम कर रहा था। अगर पिछले साल सफाई हुई तो आशीष इतना हमला जमला नहीं होता है। नहीं चाहता, लेकिन 16 पंप वहां लगे हुए और यही कारण है कि 4 घंटे में पानी वहां पे खत्म हुआ है। देश के सारे नीति नियंता इसी दिल्ली में रहते हैं। सर खुद के लिए भी थोड़ी ढंग की व्यवस्था कर लेते, दिल्ली वालों का भी भला हो जाता। ये तो जिम्मेदारी दोनों की है ना, केंद्र सरकार के अधीन आने वाली एजेंसियों की भी और आम आदमी पार्टी की भी। अपने लिए ही व्यवस्था कर लेते, इसी बहाने दिल्ली वालों का भला हो जाता। आम आदमी पार्टी अगर दिल्ली में सरकार चला रही है और फेल होगी तो केंद्र सरकार भी व्यवस्था कर ले। जब केंद्र सरकार दिल्ली में कोविड की व्यवस्था करती है तो मुख्यमंत्री अपनी छाती भी अपनी श्रेय लेने में लग जाते हैं। देखिए केंद्र सरकार को आप दोषी ठहराइए, कमियों के लिए दोषी बताइए, पर मैं बार कह रहा हूँ कि इस सूची में से कोई हल नहीं निकलने वाला कि ये जिम्मेदार एनडीएमसी है, ये जिम्मेदार एमसीडी है, जिम्मेदार पीडब्ल्यूडी है। ठीक है आशुतोष, मैं आपके पास ठीक है संजीव जी, समझ गए मैं आपकी बात। ये जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना छोड़िए और कम से कम गंभीरता से ध्यान दीजिए। दिल्ली में कितने सालों से आपकी सरकार है, अगर ढंग का काम किया होता तो दिल्ली में इस तरह का हादसा नहीं होता। आशुतोष जी आपकी टिप्पणी में चाहूंगी। इसके साथ ही एक मेरा सवाल भी है, ये 1976 में ड्रेनेज सिस्टम बनता है, उस समय हमारी आबादी दिल्ली की 41 लाख थी। उसके बाद अगर 2011 की जनगणना की हम बात करें तो 1 करोड़ 70 लाख, 2020 में मान के चले 2 करोड़ को वो क्रॉस कर चुकी होगी। अगर आबादी इतनी तेजी से बढ़ी है, जगह जगह कंस्ट्रक्शन हुए हैं, सड़कें बनी हैं, उसके बावजूद दिल्ली का यह हाल, यहां पर गंभीरता से काम क्यों नहीं किया गया? और हालात इतने ज्यादा खराब है, हम यहां पर ताश के पत्तों की तरह मकानों को गिरते हुए देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर अन्ना नगर इलाके में। देखिए चित्रा जी, मैं तो जहांगीरपुरी की बात नहीं करता हूं और ना ही मैं शादरा की बात करता हूं। जो ये मिंटो रोड के जहां पे हादसा हुआ वो कौन सी जगह, पहले मैं आपको बता दूं, वहां भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय है, जहां अक्सर अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी दिखाई पड़ते हैं। वहां से आधे किलोमीटर की दूरी पर उसी सड़क पर आम आदमी पार्टी का अपना राष्ट्रीय कार्यालय है, उसी सड़क के पास। वहीं पे कांग्रेस पार्टी का भी राष्ट्रीय कार्यालय है, वहीं पे कोर्ट है और वहीं पे कैग है। उसके अलावा वहां बहुत से और संस्थान है। पास में वहां पर पुलिस का हेडक्वार्टर भी करीब 1 किलोमीटर के दायरे में पड़ता है। उसी जगह पे आगे चलेंगे तो आपको रेलवे स्टेशन दिखाई पड़ता है और कनॉट प्लेस है, जिसकी दुनिया में साख है। यानी हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा नर्व सेंटर है उसको आप मिंटो रोड की सड़क को कह सकते हैं। और अगर उस पर अगर आप बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी उसको एनडीएमसी पर बात टाल देगी, एनडीएमसी जो है वो उसको, बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी पर टाल देगी, कांग्रेस जो है वो किसी और चीज पर टाल देगी। मेरा कहना बहुत साफ है, बहुत स्पष्ट है कि इस देश के अंदर कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। अरे भाई, अगर आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन से बात कर लीजिए, सबको साथ बिठा लीजिए और कहिए कि भाई देखिए हम सब आपसी झगड़े खत्म कर देते हैं, दिल्ली के लिए मिलकर काम करते हैं। क्या इतना काम दिल्ली के अंदर नहीं हो सकता है? नहीं, हो सकता बोलते है। तो वो ऐसा ही ऐसा है। नहीं हो सकता है, जब भी वो बोलते हैं अपने इंटरव्यू में बोलते तो वो ऐसा ही है। मैं अपने अनुभव से आपको बता सकता हूं कि मैं अपने इस क्षेत्र के विधायक हैं, अपने अनुभव से आपको बता सकता हूं, विधायक के नाते कोई मैं जिम्मेदारी अपने है अनुभव से। एक बार आशीष जी बात पूरी हो जाए, आशीष जी एक बार आशुतोष की बात पूरी हो जाए। आशीष जी मेरी बात पूरी हो जाए, आशीष जी मेरी बात पूरी हो जाए। मैं तो किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं तो सीधी सी बात यह कह रहा हूं कि अगर इतनी बड़े महत्वपूर्ण जगह के ऊपर अगर दिल्ली की सरकार और एनडीएमसी और एमसीडी और केंद्र सरकार अगर बैठ के कोऑर्डिनेट नहीं कर सकती है तो कोरोना से कैसे लड़ाई लड़ेगी? आप समझ लीजिए इस बात को। और इसी दिल्ली की हालत आज क्या है, आप अगर मैं कोरोना के बारे में बात करूंगा तो हालत और खराब हो जाएगी। इस बार कहा गया कि जो मानसून है वो 1 हफ्ते पहले आएगा। 22 जून को मानसून हिट किया है, 22 जून को मानसून हिट किया, तब से कितने दिन हो गए हैं? लगभग 1 महीने हो गए। क्या इस दौरान कोई कोशिश नहीं हो सकती थी? क्या चीजें ठीक नहीं की जा सकती थी? आप कोरोना का बहाना मत दीजिए ना। आप कोरोना का बहाना क्यों लेते हैं? इसी दिल्ली शहर के अंदर जब हालत खराब हुआ तो आखिर अमित शाह और अरविंद केजरीवाल साथ बैठकर कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हुए कि नहीं तैयार हुए? साथ में अस्पताल का दौरा किया, दौरा नहीं किया? तो बाढ़ से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी साथ बैठकर काम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि छोटी राजनीति हो रही है यहां पे।
ये श्रेय लेने की जो सियासत है ना संजीव झा, इससे बाहर निकलना होगा। श्रेय लेने के लिए तो दौड़े दौड़े नेता आगे आ जाते हैं, लेकिन स्थिति जब बदहाल हो जाती है तो एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने में आप लोग देरी नहीं लगाते। संजीव झा जी। नहीं देखिए, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, जो आशुतोष भाई बात कर रहे हैं मैं भी वही कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं दिल्ली में एक कोरोना मॉडल हमने जो दिखा, जिसमें अभी तक सफलता दिख रही है, और इसलिए दिख रही है कि सभी पार्टी के लोगों ने काम किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि भाई क्रेडिट सारा आपका, जिम्मेदारी सारी मेरी। आज भी मैं यही कह रहा हूँ कि आप मिलकर काम कीजिए, अगर ये सफलता मिलती है सारा क्रेडिट आपका और जिम्मेदारी सारी मेरी, लेकिन तुम हमें करने से सर, अगर आप जिम्मेदारी तय करने पे आएंगे संजीव झा, आपको पता है एक व्यक्ति की मौत हो गई है, एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जिम्मेदारी किसकी? व्यक्ति की मौत की जिम्मेदारी किसकी? सर, ये बयान देना और मासूमियत से अपनी बातें करना ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वास्तव में जमीन पर उतरकर काम करते तो शायद ऐसी स्थिति और ऐसी तस्वीर दिखाई नहीं देती। संजीव झा जी, ये अत्यंत दुखद है। मुझे ये लगता है कि मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि आज अगर मिंटो रोड में जो कुछ भी दिखा, और जहां, और कैसा नहीं कि पूरे दिल्ली में वाटर लॉगिंग है, जहां जहां कहीं वाटर लॉगिंग है, जहां जहां कमियां हैं, जिस किसी एजेंसी की कमी है उसको ठीक करना है। और मुझे लगता है कि सब लोग मिल करके काम करेंगे तो ज्यादा सफलता मिलेगी। अगर हम दोषारोपण एक दूसरे पर करेंगे तो समाधान नहीं मिलने वाला, उससे कोई हल नहीं निकलने वाला। तो इसीलिए मैं तो निवेदन करता हूं सभी पार्टी के लोगों से कि आप लोग भी सुझाव दीजिए और मिलकर बैठकर काम करते हैं, जिससे दिल्ली की समस्या का निदान होगा। मुझे ये लगता है कि मैं ये कतई नहीं कहता कि ये किसी एक पार्टी या किसी एजेंसी की गलती कारण हुआ है। हम सबको मिलकर के जिस एजेंसी की गलती उसको फिक्स करना, यही दुर्भाग्य है चित्रा जी। सुझाव मांग रहे हैं। एक बार अलका की बात पूरी हो जाए, आशीष जी उसके बाद बोलिएगा। वो सुझाव मांग रहे हैं। अलका लांबा, आप भी सुझाव दीजिए, मिल बैठकर काम कीजिए। वो कह रहे हैं कि आइए, आपका भी स्वागत है। ठीक है, मैं आशीष जी तुरंत आ रही हूँ सर। 2 सेकंड का समय दे दीजिए। एक बार राजनीतिक दलों की बात नहीं करती हूँ। राजनीतिक दल राजनीति करें, मैं सिर्फ चुने हुए जनप्रतिनिधियों की बात करती हूँ। 70 दिल्ली के अंदर विधायक हैं, 280 के करीब एमसीडी और एनडीएमसी के मिला के 280 के करीब नगर निगम पार्षद है, राज्यसभा लोकसभा मिला के 10 सांसद है। लगभग 280 जन चुने हुए जनप्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री अगर चाहे बुलाए तो क्या वो नहीं आएंगे? क्या अपने इलाके और उन कार्रवाइयों की अधिकारियों की मीटिंग नहीं हो सकती है? ये सुझाव भी और इनसे प्रश्न भी है। राघव चड्ढा से पूछना चाहूंगी इनके माध्यम से, दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन ने अंतिम बार मीटिंग दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ इन सभी जो बारिश के बाद स्थिति पैदा हुई इसको लेकर कब ली थी? तारीख बता दें। आपको हैरानी होगी, अनलॉकडाउन 1 जून को हुआ, 50 दिन में एक मीटिंग दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ, आज का हालात जो पैदा हुए नहीं बुलाई गई। ऑन रिकॉर्ड पूछ रही हूँ, तारीख बता दें। चलिए, इसका जवाब मैं लूंगी, लेकिन उसके पहले आपसे भी सुझाव मांग रहे हैं संजीव झा। आशीष जी बताइए। देखिए अलका जी, सबसे पहले तो मैं संजीव जी की इस बात से असहमत हूं, विनम्रता परंतु दृढ़ता से असहमत हूं कि मैं किसी एजेंसी को दोष नहीं दे रहा हूं। यहां पर अपनी कमजोरी को ढांपने के लिए आप जिम्मेदार लोगों को दोष नहीं देंगे क्या? एक आदमी की जान चली गई, आप किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे। और दूसरी बात, सुझाव के तौर पर संजीव झा जी को मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। दिल्ली की या तो सारी सड़कें एमसीडी को दे दें या सारी सड़कें एमसीडी से ले लें। ये जो है एक कोने के बाद आधे किलोमीटर के बाद ये सड़क और नाला पीडब्ल्यूडी का है, फिर एमसीडी का अंदर का है, या तो सब कुछ एमसीडी से ले लीजिए, आप चलाइए, आपकी जिम्मेदारी। अब एमसीडी से ले लीजिए, फिर आप चुनाव का बैकआउट कर जाते तो एमसीडी हो जाती उनकी या कांग्रेस की। ये कौन सा तर्क हुआ आपका? एमसीडी से ले लीजिए, चुनकर उनको बातें हैं और उसके बाद में पल्ला झाड़ने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। मल्टीप्लिसिटी ऑफ गवर्नेंस खत्म करने के लिए, अरविंद केजरीवाल भाजपा शासित एमसीडी अपने अधीन ले ले, कहीं तो पहल उठाई जाएगी, अधिकारिक बयान है, कहीं तो पहल की जाएगी। बीजेपी का अधिकारिक बयान है, बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला। मुझे कुछ सेकंड दीजिए, मुझे कुछ सेकंड दीजिए चित्रा जी, जल्दी से आशीष अपनी बात खत्म कीजिए। लेकिन अरे चुनावों में जीत कर आप आए हैं और जब मौके की बात हुई, लोगों को सहूलियत देने की बात हुई, तो आप कह रहे हैं कि एमसीडी ले लें। ये कौन सा तर्क है आशीष जी? मेरी बात को जरा गंभीरता से समझिए सर। इसमें क्या गंभीरता है? इसमें क्या गंभीरता है? जनता ने आपको एमसीडी के लिए चुना, जनता ने आपको एमसीडी के लिए चुना ना सर। आप कैसे बोल सकते हैं कि आम आदमी पार्टी एमसीडी ले ले? आप बैकआउट कर देते चुनाव का।
चुनकर भेज दीजिए आम आदमी पार्टी को या फिर कांग्रेस को। कार्रवाई करवाइए आप कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, जल्दी से क्लोजिंग को, अमेंडमेंट पर समय की कमी है। नगर निगम दिल्ली सरकार के अधीन आ जाए। ठीक है, अलका आपकी बात हो गई, जल्दी से आशीष जी बताइए। ठीक है, मैं गंभीरता से नहीं समझ पाई, बताइए क्या है गंभीरता आपकी, बताइए आशीष जी। आपने मुझसे सुझाव मांगा, मैं एक गंभीर विषय बता रहा हूं। 2 किलोमीटर का नाला है, आधा डीडीए के पास है, आधा जल बोर्ड के पास है और आधा एमसीडी के पास है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी मौके पर दिल्ली के लिए कोई मल्टीप्लिसिटी ऑफ गवर्नेंस को कम करने के लिए सुझाव अगर आप मुझसे मांग रही है तो दिल्ली सरकार ले लेना। सब जैसे दिल्ली सरकार ने आधे नाले लिए हैं, 60 फुट की सड़कें लिए हैं, वो भी ले ले, बाकी भी न्यूज है चित्रा, बाकी भी ले लेना। अभी पहले ये 60 फुट की सड़कें भी तो पहले एमसीडी के साथ थी, नगर निगम सरेंडर करने को तैयार है, दिल्ली सरकार के अधीन लाने की बात कर रहे हैं। बहुत बड़ा बयान है और मुझे लगता है अब इस पे प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए ताकि ये जो रोज के लड़ाई झगड़े हैं वो खत्म हो जाएं और दिल्ली इस नर्क से, इस मौत के मुंह से बाहर निकल सके। अब आशीष सूद जी, अगली बार अगर एमसीडी का कामकाज आप नहीं संभाल पाएंगे, क्लोजिंग कमेंट आशुतोष जल्दी से आपका, तो फिर चुनाव से अलग हो जाइएगा, हो जाएगी इन लोगों की एमसीडी। आप नहीं समझ पाई, आप दिल्ली की प्रशासकीय व्यवस्था को समझने के लिए तैयार ही नहीं। सर, जो लोग प्रशासकीय व्यवस्था को समझते हैं वो कौन सा बेड़ा पार लगा रहे हैं इन तस्वीरों में, देखिए आप। मगर आप डिबेट कर रही है तो समझने का प्रयास। सर, मैं समझने का प्रयास कर रही हूँ, यही तो बात है कि मिल बैठकर आप समझाइए, मिल बैठकर सुलझाइए मामले को। टोपी ट्रांसफर बंद कीजिए, ठीकरा फोड़ना बंद कीजिए। एमसीडी अगर उसकी जिम्मेदारी है तो वो तय करे, ये मत कहें कि एमसीडी हमसे कौन ले और आम आदमी पार्टी ये कहे कि सुझाव दीजिए। ये सुझाव का वक्त है, जब आपात स्थिति पैदा होती है तो सुझाव का वक्त नहीं, कार्रवाई का वक्त होता है। दिल्ली सरकार हमको वापस कर दे, एमसीडी करके दिखा देगी, एमसीडी करके दिखा देगी। चलिए ठीक है, हमने कॉमनवेल्थ गेम में सफाई करके दिखाई जब दिल्ली सरकार के सभी बात फेल हो गए। तो जब आप कॉमनवेल्थ में सफाई कर रहे हैं तो यहाँ पर चूक कैसे हो गई? आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती है। वैसे राजधानी दिल्ली की बेबसी की तस्वीरें आपने देख भी ली। अब इस हालात में सुधार कब होगा, या ठीकरा ऐसे ही कोरोना पर या एक दूसरे पर फोड़ा जाता रहेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दिल्ली की जनता समझदार है, वो देख रही है, वो सब जानती भी है और आगे वो इसका फैसला भी करेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।